जब अज्ञानियों के पास ज्ञान का जवाब देने के लिए नहीं होता तो वे झूठ का सहारा लेकर लोगों को बरगलाते हैं, जिससे उनके अज्ञान की दुकान चलती रहे। कबीर पंथी होंगे रामपाल के शिष्य, उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है, वे एक ही गुरु हैं, उनसे कुछ ऊपर कोने बोले हम ही हैं, एक तनु है वे। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही अज्ञानी कथावाचक श्री राम रसधारा परिवार संस्थापक पंडित अंकुर माधव महाराज गंज बासौदा वाले की। जिन्हें धर्म शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं और बताने चले गुरु की पहचान, जिनका कहना है कि गुरु वह है जिनके माथे पर तिलक हो और उसकी गुरु परंपरा हो। तो जहाँ पिछली 10 पीढ़ियों का वर्णन हो उसे परंपरा कहा जाता है। अब जिसके ऊपर परंपरा ही ना हो उसे काहे का गुरु? गुरु के ऊपर भी गुरु होना चाहिए, वही गुरु परंपरा कहलाती है। और जहाँ गुरु सर्वोपरि अपने आप को ही सर्वमान्य कर दे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम ही सबके गुरु हैं, तो वहां से भाग लो। समझ लो कि यहाँ पे केवल और केवल पाखंड है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी कली काल में एक ऐसा ही पंथ चल रहा है जिनके गुरुजी तो जेल में बंद हैं, लेकिन उनके जो कट्टर शिष्य हैं बहुत ही दिव्य हैं। इस गांव में भी होंगे भगवान की कृपा से। कबीर पंथी होंगे रामपाल के शिष्य, उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है, वे एक ही गुरु हैं, उनसे कुछ ऊपर कोने बोले हम ही हैं, एक तनु है वे। बोले सृष्टि जब से आरंभ हुई तब से हम ही हैं। तो भैया बड़ा विडंबना है, तो इसलिए बच के चलो। इसलिए हम आपको लक्षण बता रहे हैं कि पहले माथे पे तिलक देख लेना और उनसे पूछ लेना, महाराज जी आपके गुरु कौन है? तो वो हैं। उनके कौन है? तो वो हैं। जब आपको ऊपर 4-5 गुरु के नाम मिल जाए ना, तब सोचना कि हाँ सही बात है, ये अपने धर्म के गुरु हैं, तो उनके चरणों में लेट जाना, समझ लेना यही सच्चे गुरु हैं। तो इन महाशय को बता दें, इस विषय में संत शिरोमणि कबीर जी ने कहा है, कंठी माला सुमरनी पहरे से क्या हुए, ऊपर ढूंढा साध का अंतर राखा खोए। अर्थात कोई मौन रखता है, कोई शरीर के ऊपर भस्म लगाते हैं, कुछ सिर के ऊपर लंबे लंबे बाल रखते हैं, मस्तिष्क के ऊपर तिलक लगाते हैं, कोई गले में माला डालते हैं, कोई वस्त्रों को लाल रंग से रंग कर साधु बन जाते हैं। जनता उनको पूर्ण संत मानने लगती है, उनकी पूजा करने लगती है, लेकिन उनके पास कोरा अज्ञान होता है। यानी परमात्मा इस प्रकार के बाहरी आडंबर करने से नहीं मिलता और न ही यह गुरु के लक्षण है। रही बात गुरु परंपरा की, तो गुरु परंपरा तो आवश्यक है, लेकिन गुरु परंपरा के निर्वाह मात्र से कोई अधिकारी गुरु यानी पूर्ण गुरु हो जाए यह सिद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट किया गया है कि पूर्ण गुरु अर्थात तत्वदर्शी संत वह है जो संसार रूपी उलटे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को वेदों अनुसार बताता है कि मूल रूपी परमात्मा कौन है और उससे निकलने वाले तना, डार, शाखा, पत्ते आदि कौन है। साथ ही गुरु के लक्षण बताते हुए कबीर परमेश्वर ने कबीर सागर अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 1960 में कहा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाता, दूजे हरि भक्ति मन कर्म बाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा। अर्थात पूर्ण गुरु वह है जो वेदों तथा अन्य सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञानी हो। वह वेदों के अनुसार परमात्मा की भक्ति मन कर्म वचन से स्वयं करता है और करवाता है तथा उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। वह सर्व अनुयायियों को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं करता। और गीता में वर्णित उलटे लटके हुए वृक्ष का भेद वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने सत्संगों में बताया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। कबीर हम ही अलख अल्लाह हैं, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सिरजनहार। अर्थात कबीर जी ने कहा है कि इस संसार रूपी वृक्ष की मूल यानी जड़ रूप करतार मैं हूँ। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 8। श्लोक 9 में जो उत्तम पुरुष परमात्मा कहा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर कहा है, वह मैं कबीर हूँ।
दर्शकों, जैसे पेड़ की परवरिश मूल यानी जड़ से होती है, इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी से असंख्य ब्रह्मांडों की परवरिश होती है। अब बात करते हैं पंडित अंकुर माधव जी की उस बात की जिसमें वे मिथ्या आरोप लगाते हुए कहते हैं कि संत रामपाल जी स्वयंभू गुरु हैं, उनकी कोई गुरु परंपरा नहीं है। तो जहाँ पिछली 10 पीढ़ियों का वर्णन हो उसे परंपरा कहा जाता है। अब जिसके ऊपर परंपरा ही ना हो उसे काय का गुरु? गुरु के ऊपर भी गुरु होना चाहिए, वही गुरु परंपरा कहलाती है। और जहाँ गुरु सर्वोपरि अपने आप को ही सर्वमान्य कर दे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम ही सबके गुरु हैं, तो वहां से भाग लो। समझ लो कि यहाँ पे केवल और केवल पाखंड है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी कली काल में एक ऐसा ही पंथ चल रहा है जिनके गुरुजी तो जेल में बंद हैं, लेकिन उनके जो कट्टर शिष्य हैं बहुत ही दिव्य हैं। इस गांव में भी होंगे भगवान की कृपा से, कबीर पंथी होंगे रामपाल के शिष्य। उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है, वे एक ही गुरु हैं, उनसे कुछ ऊपर कौन है? बोले हम ही हैं, एक तनु है वे। बोले सृष्टि जब से आरंभ हुई तब से हम ही हैं। तो भैया बड़ा विडंबना है, तो इसलिए बच के चलो, इसलिए हम आपको लक्षण बता रहे हैं। तो इन महाशय को बता दें कि आपने तो झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। यदि आप में थोड़ी सी शर्म होती तो यह झूठ बोलने से पहले आप 100 बार सोचते, लेकिन इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी दुकान तो झूठ की बुनियाद पर ही टिकी है। दर्शकों, विचार करें, संत रामपाल जी ने यह नहीं कहा कि मेरे से पहले कोई गुरु नहीं रहा। उन्होंने यह कहा है कि वर्तमान में मेरे अतिरिक्त किसी को भी धर्मशास्त्रों का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्य कोई गुरु पूर्ण नहीं है। इसके लिए देखिए यह वीडियो जिसका टाइटल है संपूर्ण सृष्टि रचना की ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेजरी, जिसमें संत रामपाल जी ने संसार की उत्पत्ति बताई है। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो इस वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा कि कौन गुरु सच्चा है और कौन गुरु झूठा है, और संत रामपाल जी की बातों में कितना दम है। रही बात गुरु परंपरा की, तो अब आपको बताते हैं संत रामपाल जी से पहले के 10 गुरुओं के नाम, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि अंकुर महाराज कितने झूठे हैं, जो कहते हैं कि संत रामपाल जी का कोई गुरु नहीं, इनसे ऊपर कोई गुरु नहीं, कोई परंपरा नहीं, और 10 पीढ़ी होनी चाहिए ऊपर, तभी वह गुरु परंपरा कहलाती है। तो अंकुर महाराज जी, हम आपको पूरी 10 पीढ़ी संत रामपाल जी से ऊपर गिनवा देंगे, जिसमें 11वें संत रामपाल जी हैं उस परंपरा के अंदर, जो खुद भगवान कबीर साहिब जी से जुड़ी है। तो चलिए हम ही आपको बता देते हैं संत रामपाल जी महाराज की गुरु प्रणाली। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी काशी उत्तर प्रदेश वाले, जो कि स्वयं परमात्मा हैं, जिनकी गवाही वेद तथा परमात्मा प्राप्त संतों ने दी है, वे सन 1727 में फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज गांव छुनानी, जिला झज्जर, हरियाणा को मिले। उन्हें नाम उपदेश देकर अपना शिष्य बनाया, जिसके बाद संत गरीबदास जी महाराज के शिष्य संत शीतलदास जी महाराज गांव बरहाना, जिला रोहतक, हरियाणा, संत ध्यानदास जी महाराज, संत रामदास जी महाराज, संत ब्रह्मानंद जी महाराज गांव करौंथा, जिला रोहतक, हरियाणा, संत जुक्तानंद जी महाराज, संत गंगेश्वरानंद जी महाराज गांव बाजीतपुर, दिल्ली, संत चिदानंद जी महाराज गांव गोपालपुर धाम, सोनीपत, हरियाणा, संत रामदेवानंद जी महाराज तलवंडी भाई, फिरोजपुर, पंजाब हुए, जिनसे संत रामपाल जी महाराज को सन 1988 में नाम उपदेश प्राप्त हुआ। वही स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने सन 1993 में सत्संग करने और सन 1994 में नाम उपदेश देने का आदेश संत रामपाल जी महाराज को प्रदान किया। यानी इस पूरी गुरु परंपरा में संत रामपाल जी महाराज 11वें गुरु हैं। अब दिखाते हैं कि परमेश्वर कबीर जी से लेकर इस दास तक हमारी कैसे लाइन जुड़ी हुई है। सबसे पहले परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपना एक शिष्य श्री शीतलदास जी महाराज बनाया और उनको ये कंप्लीट कोर्स दे दिया। उनसे प्रतिज्ञा ले ली थी, आगे किसी को तू जिक्र भी नहीं करेगा, केवल एक शिष्य को
जाने से कुछ समय पहले ये दे देना, और वो स्वयं जाप कर सकता, दूसरे को नहीं बताएगा, उसको प्रतिज्ञा दिलाना। अब दास की जो परंपरा में सीधा चला आ रहा है, कबीर साहब से गरीबदास जी के पास, गरीबदास जी के बाद शीतल दास जी महाराज, गांव बराना, जिला जज्जर है। वर्तमान में उनका एक छोटा सा समाधि आश्रम बना हुआ है। ये देखिएगा, ये भक्ति बोध नामक एक पुस्तक है, इसमें आपको हमने ये सारा छपवा रखा है। ये देखिएगा, मेरी गुरु प्रणाली, बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, काशी उत्तर प्रदेश। क्योंकि सतगुरु भी थे कबीर परमात्मा, लेकिन परमात्मा भी थे। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा में। शीतल दास जी, संत ध्यानदास जी, संत रामदास जी, इनके चेले संत ब्रह्मानंद जी, कनौथा में इनकी एक छतरी बनी हुई है। संत जुगदानंद जी महाराज, संत गंगेश्वरानंद जी महाराज, ये 8वें, बाजितपुर दिल्ली में इनका आश्रम है। और 9वां है संत चिदानंद जी महाराज, मेरे दादा गुरु जी, गोपालपुर धाम, सोनीपत हरियाणा में, खरखौदा के पास। संत रामदेवानंद जी महाराज, तलवंडी भाई, फिरोजपुर पंजाब में। और ये 11वां ये दास रामपाल दास। यहाँ तक हमारी प्रणाली सीधी जुड़ी हुई है, जिससे अज्ञानी कथावाचक पंडित अंकुर माधव महाराज झूठा सिद्ध होता है। दर्शकों, आप सभी इस कथा से परिचित हैं कि जब राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प के काटने से मौत होनी थी, तो उस समय श्रीमद् भागवत सुधा सागर के लेखक महर्षि वेदव्यास सहित पूरी पृथ्वी के ऋषि महर्षि एकत्रित हुए थे, जिन्होंने कथा करने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था। तब उस समय स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया था। तो अब जरा इन महाशय से कोई पूछे कि फिर आपको कथा करने का किसने अधिकार दे दिया, जो आप कथा करते फिर रहे हो। दर्शकों, इन अंकुर महाराज की झूठ की दुकान यहीं तक सीमित नहीं है। ये अपने प्रवचनों में दशरथ पुत्र श्री राम को पूर्ण ब्रह्म बताते हैं और कहते हैं कि राम जी कालों के काल हैं, सबके बाप हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। देखिए अंकुर महाराज की यह वीडियो। राम जी कौन है? पूर्ण ब्रह्म। जहाँ पूर्ण ब्रह्म होता है उसमें बदलाव नहीं आता, बाकी सब में परिवर्तन हो सकता है। पूर्ण ब्रह्म में कभी परिवर्तन नहीं आता। राम जी मूल तत्व है, तत्वों के तत्व है, प्रकाश का प्रकाश है, प्राणों के प्राण है, देवता के देवता है, कालों के काल है, सबके बाप है राम जी। फिर राम से बड़ा कोई नहीं। सुना आपने इस अज्ञानी के अज्ञान को। इससे तो यही पता चलता है कि अंकुर महाराज को अपने ही शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु जी 3 लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक के भगवान हैं। वे ही नारद राजर्षि के श्रापवश त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर माता कौशल्या से जन्मे थे। यानी श्री विष्णु उर्फ श्री राम 3 लोक के भगवान हैं। जबकि पूर्ण ब्रह्म तो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक होता है। वही श्री राम को अपने कर्म दंड यानी श्राप को भोगना पड़ा। जब भगवान ही श्राप भोगने लगे तो अपने भक्तों के कर्म फल को कैसे मिटा सकते हैं। दूसरा, अंकुर जी श्री राम को कालों का काल, उनसे बड़ा कोई नहीं है बता रहे हैं। तो हम सभी इस कथा से भी परिचित हैं कि जब श्री रामचंद्र जी अपने पुत्रों लव व कुश से युद्ध में हार गए और सीता जी ने उन्हें देखने से भी मना कर दिया, तब रामचंद्र जी दुखी होकर अयोध्या के साथ बह रही सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। यानी नदी में डूबकर उनकी मृत्यु हुई थी। साथ ही श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंध अध्याय 5 पर श्री विष्णु जी उर्फ श्री रामचंद्र जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। अब स्वयं विचार करें कि जिसकी स्वयं मृत्यु होती हो वह कालों का काल कैसे हो सकता है, बल्कि वह तो काल के अधीन कहलाया। फिर आगे श्रीमद् देवी भागवत इसी प्रकरण में भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं।
उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मा, विष्णु व शिव से अधिक शक्ति युक्त देवी दुर्गा जी हैं, जिसे श्री विष्णु जी श्रीमद् देवी भागवत पुराण के पहले स्कंद के अध्याय 4 में स्वयं स्वीकार करते हैं। देखिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण पहला स्कंद का अध्याय 4, जिसमें व्यास जी ने नारद जी से सृष्टि रचना के विषय में प्रश्न किया, जिसका जवाब देते हुए नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख, चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत, भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यानमग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी श्री विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्राह्मण, सावधान होकर सुनो। मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी अर्थात दुर्गा जी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विकी शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते। मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुव्रत, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेषनाग की शैया पर सोता हूं और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। दर्शकों, अंकुर माधव जी की झूठ आपके सामने है, जो कहते हैं कि श्री राम अर्थात श्री विष्णु जी पूर्ण ब्रह्म हैं। वे सबके बाप हैं, जबकि श्री विष्णु जी ने अपने से अन्य सर्वसमर्थ शक्ति श्री देवी दुर्गा को बताया है और उन्हें जन्म देने वाली माता भी बताया है। वही संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंध के अध्याय 36 में श्री देवी जी ने राजा हिमालय से कहा कि पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। उस ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत स्वरूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञानमय अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। वह यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यानी देवी दुर्गा जी अपनी भक्ति करने के लिए भी मना कर रही हैं और एक ब्रह्म की भक्ति करने के लिए श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंध के अध्याय 36 में हिमालय राजा को उपदेश दे रही हैं। जबकि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्म ने कहा है कि परम शांति प्राप्त करनी है, अर्थात जन्म मरण से छुटकारा चाहता है
तथा सनातन परम धाम को प्राप्त करना चाहता है तो उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है, तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में कहा है कि जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है वह उसी को प्राप्त होता है। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष नारायण यानी सनातन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की मैं शरण में हूं। दर्शकों, गीता ज्ञान बोलने वाला अक्षर ब्रह्म अर्थात काल निरंजन है, जिसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए कबीर बड़ा या कृष्ण वीडियो अवश्य देखिए, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गीता बोलने वाला ब्रह्म स्वयं परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कह रहा है तथा स्वयं भी स्वीकार कर रहा है कि मैं भी उसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में हूं। विचार करें, श्री राम जी अर्थात श्री विष्णु जी श्री देवी दुर्गा को सबसे बड़ी बता रहे हैं। श्री देवी दुर्गा ब्रह्म को समर्थ बता रही है, उसकी भक्ति के लिए कह रही है। गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म अपने से समर्थ, सबकी उत्पत्ति करता, सबके धारण पोषण करता, पुरुषोत्तम अविनाशी परमेश्वर की भक्ति करने को कह रहा है। इससे सिद्ध हुआ कि अंकुर माधव जी को अपने सदग्रंथों का ही ज्ञान नहीं है। इसी विषय में परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबू से न्यारा। अब आपको दिखाते हैं श्री रामचरितमानस से वह प्रमाण जिससे स्पष्ट होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ऊपर भी कोई भगवान है। बालकांड में एक प्रकरण आता है जब मनु और सतरूपा परमात्मा को पाने के लिए तपस्या करने लगते हैं। आइए देखते हैं मनु और सतरूपा किस परमात्मा की भक्ति कर रहे थे। ये है श्री रामचरितमानस से बालकांड का दोहा नंबर 143, जिसकी चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहीम जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यानी यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। वेदों में जिसको पूर्ण परमात्मा बताया गया है, वो पूर्ण परमात्मा इतना समर्थ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके अंश से आत्म रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ स्पष्ट है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव पूर्ण परमात्मा नहीं है। जिसके अंश से ये तीनों देवता उत्पन्न होते हैं वो पूर्ण परमात्मा है। रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी ईश्वर से ही उत्पन्न होने के कारण आत्मा अविनाशी है, यानी आत्मा कभी नहीं मरती। जिस परमेश्वर से जीव आत्मा उत्पन्न हुआ है वह परमेश्वर अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। लेकिन सब जीवों के शरीर नाश हो जाते हैं, जिसका समर्थन गीता अध्याय 15 श्लोक 16 भी करता है। आत्मा को अविनाशी इसीलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा व क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता तथा सर्व प्राणियों की उत्पत्ति उसी पूर्ण परमात्मा ने की है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस सच्चिदानंद ब्रह्म से आत्मा रूप में उत्पन्न होते हैं। जिस परमात्मा से सभी प्राणी आत्मा रूप में उत्पन्न हुए हैं, उस परमात्मा को गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा गया है। उसी परमात्मा को तीनों लोकों में धारण पोषण करने वाला परमात्मा तथा वास्तव में अविनाशी परमेश्वर कहा गया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में तथा गीता जी अध्याय 2 श्लोक 12 में तथा गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता यानी क्षर पुरुष ने अपने आप को नाशवान कहा है तथा स्वीकार किया है कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध हो जाता है कि क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्थूल शरीर का पिता है, वो भी अविनाशी नहीं है, उसका शरीर भी नष्ट होता है। अब आपको गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से भी स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में कहा है कि दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष,
तथा इनके अंतर्गत सब प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, यानी ये सब नष्ट होते हैं, परंतु आत्मा सबकी अविनाशी है। इसलिए ही रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा का कभी नाश नहीं होता। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में पूर्ण परमात्मा को उत्तम पुरुष और अविनाशी इसलिए कहा गया है क्योंकि उत्तम पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का शरीर भी अविनाशी है। इस उत्तम पुरुष को परमात्मा भी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से अविनाशी है, सब आत्माओं का स्वामी है, जिसका शरीर भी कभी नष्ट नहीं होता। इस उत्तम पुरुष के लोक में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। ये किसी को दुख नहीं देता, सिर्फ सुख ही सुख देता है। इसलिए इसी परमात्मा को रामचरितमानस में सुख की राशि भी कहा है। जिस गीता ज्ञानदाता काल के लोक में हम रह रहे हैं, इस लोक के मालिक को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस काल लोक में कोई सुखी नहीं है। इसलिए पूरी गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने अपने को कहीं भी परमात्मा नहीं कहा, केवल उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा तथा अविनाशी परमेश्वर कहा है। दर्शकों, गीता जी में अन्य स्थानों पर जहां भी परमात्मा शब्द से संबोधन किया गया है, वो इसी उत्तम पुरुष अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में बोला गया है। अर्थात पूर्ण परमात्मा का शरीर कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए इस श्लोक में लिखा है कि वो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो वास्तव में अविनाशी है, उसी को परमात्मा कहा गया है। जिससे अंकुर महाराज का यह कथन कि श्री राम पूर्ण ब्रह्म है और उनसे बड़ा कोई नहीं है, गलत सिद्ध होता है, क्योंकि श्री राम उर्फ श्री विष्णु जी से बड़ी देवी दुर्गा और दुर्गा से बड़ा ब्रह्म और ब्रह्म से भी बड़ा यानी सबसे बड़े भगवान पूर्ण ब्रह्म, जिन्होंने सर्व सृष्टि की उत्पत्ति की है, इन सबसे अन्य है, जिसकी विस्तृत जानकारी के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई सृष्टि रचना से संबंधित वीडियो अवश्य देखिए। अतः आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि झूठ फैलाकर अपने श्रोताओं को बरगलाने वाले ऐसे नकली कथावाचकों से बचें। ये आपके अनमोल मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बल्कि पूर्ण गुरु की जो पहचान इसी वीडियो के में बताई गई है, उसके अनुसार कथावाचकों गुरुओं को तौलें और पूर्ण गुरु की शरण प्राप्त करके उनके द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल भक्ति करके अपने मानव जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।